आपकी सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद का अध्ययन करेंगे, जिसमें छंद का अर्थ, छंद के प्रमुख अंग, छंद के प्रकार और प्रमुख छंद रोला और सोठा जो आपके पाठ्यक्रम में है उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं छंद किसे कहते हैं। रचना की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप को छंद कहते हैं। इससे हृदय में सौंदर्य चेतना जागती है। मात्रा, वर्ण, गति, लय, यति, विराम, चरणपात तथा तुक आदि के नियमों को विचार रखकर लिखी गई पंक्तियों को छंद कहते हैं। इस प्रकार छंद नियमों का एक बंधन है। अब हम बता रहे हैं छंद के अंग। छंद के अंग में वर्ण किसे कहते हैं बता रहे हैं। एक लघु वर्ण होता है, एक दीर्घ वर्ण। तो लघु वर्ण में क्या क्या आता है? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्रबिंदी, और क से लेके ज्ञा तक, और री देखिए कृपा ऐसे लिखते हैं। जब कृपा ऐसे लिखेंगे तो उसका एक अक्षर माना जाएगा। और क, ई, उ, छोटा कु, ये लघु वर्ण में लिखा जाएगा। और दीर्घ वर्ण आ, ई, उ, ए, ओ, अ, अह और का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह, ये सब भी दीर्घ वर्ण में लिखे जाएंगे। अब मात्रा देखिए, मात्रा किसे कहते हैं? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाला समय लघु एक, जिसे वन द्वारा दिखाया जाता है, एक मात्रा होती है उसकी। अब गुरु यश द्वारा दिखाया जाता है, इसकी दो मात्रा होती है। हम मात्रा के बारे में अभी बता दे रहे हैं। सुन के वट के बैन में देखिए सु छोटा ऊ है, इसलिए एक मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। और नी में भी एक मात्रा लगा हुआ है। के, ये देखिए दीर्घ मात्रा है तो यहाँ दो मात्रा लगा हुआ है। इसी तरह आपको गिनना है पूरा। गति, लय और प्रवाह। छंद के प्रमुख अंगों में गति होती है। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चीते, जान की लखनऊ तन। तो इस तरह एक प्रवाह आपने देखा कि जब मैं गा रही थी तो एक लय था, तो ये हमेशा छंद में एक लय बना रहेगा। यति, सुन के वट के बैन, यहाँ पे हम रुकते हैं। प्रेम लपेटे अटपट, यही है अति विराम, रुकना। जो हम रुकते हैं यही है अति विराम। अब पाद या चरण, पाद चरण किसे कहते हैं? हर छंद में 4 चरण 6 चरण ऐसे होता है। तो ये देखिए इसमें सुन के वट के बैन, ये पहला चरण है। प्रेम लपेटे अटपटे, ये दूसरा चरण है। बेसे करुणा एन चीते, तीसरा चरण है। और जानकी लखनऊ तन, ये चौथा चरण है। तो पहले और तीसरे को विषम चरण और दूसरे और चौथे को सम चरण कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आप जान गए होंगे। अब छंद के प्रकार देखिए। वर्णित, मात्रिक और मुक्तक। मात्रिक छंद में सोठा, रोला, दोहा, चौपाई आता है, जिसमें हम सोठा रोला के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि सोठा किसे कहते हैं, लक्षण, इसके उदाहरण क्या है। यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और दोहे में 13-13 मात्राएं होता है, लेकिन इसमें 11-11 मात्राएं। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में लघु वर्ण होता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए। जो सुमिरन सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। देखिए मैंने इसको गिन भी दिया है। इसके प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं हैं और द्वितीय चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं हैं। अब दूसरा देखिए। लिख कर लोहित लख, डूब गया दीन मणि आहा, ब्याहु सिंधु सखी देख, तारक बूद बूद दे रहा। ये भी दूसरा एग्जाम्पल है सोठा छंद का। बदऊ मुनि पद कंजू, रामायण हुज्जे नियमबद्ध, सरवर सु कोमल मंजू, होश रहित दूषण सहित। तो ये तीनों एग्जाम्पल है
सोरठा छंद का। अब इसे गिन लीजिएगा। अब रोला के बारे में देखिए। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11-13 मात्राओं पर यति होता है। यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और 11-13 मात्राएं पर यति होती है। हाँ, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए आप। कोह पापी पंचत्व प्राप्त, शून्य जन घावत धावत, बन बन बावन वीर बढ़त चौचंज मचावत, पै ताकी ताकी लोथ त्रिपथका के तट लावत, 9-2 12 होत दिन 5 बिसरावत। तो आप इसे गिन लीजिएगा। इसमें 24 मात्राएं हैं, इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इसे रोला का उदाहरण है। दूसरा वाला भी देख लीजिएगा। न उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहती, बीच बीच, जैसे मैंने गिना है वैसे आप लोग भी गिन लीजिएगा इसमें। न उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, बीच बीच छहरति, बुध मध्य मुक्तामणि पोहत, श्री हरिपद नव चंद्रकांत मणि, द्रवित सुधारस ब्रह्म कमंडल मंडल, भव खंडन सुर सरबस। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ए विधि धावत धसती, धरती धरकति, शुभ देनी मनहु सवारत, शुभ सुरपुर की शुभत नसैनी, विपुल बल विक्रम कै ओजन उमगाई, हर हराती हर साती, शंभु मनमुख जब आई। ये तीनों एग्जाम्पल ही रोला के हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा और गिन लीजिएगा। अब हम छंद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। यह सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11-13 मात्राओं पर यति होती है। ये कौन सा है? ये रोला का उदाहरण है। आप देखें ना, 4 चरण होते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो इसके 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। 11-13 पे यति होता है। रोला में कितनी मात्राओं पर यति होता है? तो 11-13 पे अभी हमने पढ़ा। पहला आंसर है 11-13 पर, दूसरा 13-11 पे, तीसरा 12-10 पर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पहला आंसर ही सही होगा। आप देख लीजिएगा। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसका थर्ड आंसर सही होगा। रोला में कितने चरण होते हैं? तो रोला में 4 चरण होते हैं। अभी हमने पढ़ाया था आपको। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 4 चरण होते हैं। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11-11 मात्राएं होती हैं इसमें। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के दूसरे और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसका सेकेंड आंसर सही होगा। नव उज्जवल जलधार हार हीरक सी सोहत, बीच बीच छहरत, बुध मध्य मुक्ता मणि पोहत, है श्री हरिपद चंद्रकांत मणि द्रवित सुधारस। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? आप जोड़ेंगे तो 11-13 पे यति है, तो आप समझ जाइएगा कि ये रोला छंद है। जीती जाती ही जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से पेट मेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये प्रसिद्ध शतपति भूप शिवाजी। तो इसमें कौन सा छंद होगा? ये भी रोला छंद का उदाहरण है। नंद बंदन था, नंदन बन था, जहाँ जहाँ मूर्ति बनी
मरुभूमि भूमि बनी थी, जहाँ सघन थे वृक्ष, वहाँ दावाग्नि घनी थी, जहाँ मधुर मालती सुरभि रहती थी फैली, फूट रही है आज जहाँ फूट विशैली। 3 पंक्तियों में छंद कौन सा है? इसमें भी रोला ही छंद है। आप गिनेंगे तो 24, प्रथम और द्वितीय चरण में 24 मात्राएं मिलेंगी आपको। मैं समझाऊ निराधार यह जग काची कांच स, एकै रूप अपार प्रतिबंबी लखियतु जहाँ। ऊपरी पंक्तियों में छंद है। ये सोठा छंद का उदाहरण है। आप देखेंगे सोठा में दोहा का उल्टा होता है। 11-13 पे 11, पहले तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी। आप गिन लीजिएगा। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेसे करुणा एन चितई जानकी लखनऊ तनु। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? ये सोठा छंद का उदाहरण है। ये भी सेकेंड आंसर इसका सही होगा। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर, सरस सरोहर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्तियों में दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13-13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे चरण में सोठा का उदाहरण है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। आप गिन लीजिएगा। देखिए दूसरा चरण ये होगा, ये दूसरे चौथा चरण। यही विधि धावत धसति धरती, धरकति शुभ देनी, मनहु सवारत शुभ सुरपुर की शुभंग नसैनी। विपुल बल विक्रम के ओजन उमगाई, हर हराती हरसाती शंभु मन मुख जब आई। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें रोला छंद का उदाहरण है। आप देखिए इसमें 24 चरण है, 11-13 पे यति है। छंद के प्रकार है वर्णित, मात्रिक, मुक्त, उक्त सभी। इसमें उक्त सभी सही होगा। छंद 3 प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं दोहा, रोला, सुरथा, उक्त सभी। इसमें भी उक्त सभी आएंगे। सोठा में कितने चरण होते हैं? सोठा में 4 चरण होते हैं। दोहे का उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है? दोहे का उल्टा सोरठा होता है। पहला आंसर सही होगा। भरत मुनि भरत चरि करि नेम, तुलसी जे सादर सुन, सिया राम पद प्रेम, आवस प्रेम मन रस दिवस। ऊपरी पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोठा छंद है। इसमें चौपाई छंद किस छंद के अंतर्गत आता है? मातृ छंद के अंतर्गत आता है। रही मन पुत्री श्याम मनौ जलज सर मधुकर लस है, केधव शालिग्राम रूपा के अर्घाधर है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें सोठा छंद है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।